हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 4 और 5 जनवरी का एग्ज़ाम बीत चुका है और आज आपका 6 जनवरी है। और मैंने बताया था कि सर्वे के आधार पर कि आज पेपर नहीं है, क्योंकि किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, फिर सर्वे में नहीं बताया कि आज किसी का पेपर है, यानी कि आज एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं पहले बोला था 31 से 3 तारीख तक एग्ज़ाम नहीं था, तो नहीं हुआ। आज का भी मैं एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब तक अगर पेपर हो रहा था तो हो गया होता, कोई ना कोई कमेंट बता देता। लेकिन मेरे ख्याल से आज पेपर नहीं था। ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा, ये एक दिन का गैप लिया गया है, फिर यहाँ से क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या चेंजेस अब तक हुए हैं। जिनका एग्ज़ाम हो गया तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, मान लीजिए इसी फेज़ में कल से होने वाला है, कल परसों जब भी हो, फिर नेक्स्ट फेज़ में जिनका और 16 तारीख से होने वाला है, उनके लिए क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। मैं पहले भी आपको बोला था कि रेलवे का एक क्राइटेरिया, एक रूल है कि वो क्या करता है कि धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ाते जाता है। तो आप देखे होंगे स्टार्टिंग में जब 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, वहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा था कि एकदम पेपर हलवा है, पूरा मार दो, 90-95 मार दो। लेकिन तब भी फ्रेंड्स उतना मारने लायक नहीं था। मैं तब भी आप लोग से बोला था कि जो लोग ये 95 प्लस अटेम्प्ट दिखा रहे हैं, 90 प्लस अटेम्प्ट दिखा रहे हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इनका रॉ स्कोर जो हो जाएगा 40-45 पे आके रुक जाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम देने के बाद बोलते हैं कि मैंने 98 करके आया, 95 करके आया, बट लेवल इतना ख़राब नहीं था जितना लोग बताए हैं। और अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स, लेवल इतना अप होते जा रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पहले क्या था कि बुक से क्वेश्चन मिल जा रहे थे। ठीक है। अभी भी कुछ कुछ मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ मिल रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन अब ऐसे आ रहे हैं जीएस पार्ट के, जीके पार्ट के, कि आप सोच नहीं सकते हैं उनका लेवल क्या है। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी बताए थे जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फ्रेंड्स अब क्या है ना, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो उससे भी बाहर चले जा रहे हैं। पहले क्या था, मैं कुछ आपको टॉपिक बता दिया था, वो वहीं से डायरेक्टली आ रहा था, जैसा कि मैं पिछले पैटर्न में बताया था। लेकिन जो 4 और 5 तारीख के जो पेपर में देखा, तो फ्रेंड्स लगा ही नहीं कि मतलब ये वही एनटीपीसी का पेपर है जो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इतने अजीबो गरीब क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, किस स्टेडियम में खेला, कब ने किस स्टेडियम में, नाम पूछा जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। मतलब इतना अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आप बुक में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा जल्दी। मैंने आपको बोला था कि आपको करना है कि देश में पहला, देश में सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ये सब करना है। लेकिन ये क्रिकेट मैच टेस्ट, वो भी टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेट मैच, मतलब सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि पहला टेस्ट क्रिकेट मैच पूछ रहा है, ये भी नहीं पहला क्रिकेट मैच कब हुआ था। तो फ्रेंड्स मतलब जो लेवल है ना कि इतना अप हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अधिक अटेम्प्ट के चक्कर में ना पड़ें, और जो पेपर का लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता ही जाएगा। जिनका सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम है, मैं उनको बता दूं फ्रेंड्स, उनके लिए और प्रॉब्लम होने वाला है। अभी तो मान लीजिए फर्स्ट फेज चल रहा है, जो कल से अभी होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतने दिन अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो 14 शिफ्ट हैं, आपके कितने शिफ्ट हुए हैं टोटल, टोटल 10 शिफ्ट हो चुके हैं, 14 शिफ्ट बचे हैं। ठीक है, अगर आज एग्ज़ाम नहीं है तो कल से आपके चलेंगे 13 तक। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अभी और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैसे अब इसके बाद कोई गैप नहीं है फर्स्ट फेज़ में। जो गैप होना था 31 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक गैप था, और फिर आज एक गैप हुआ है 6 जनवरी को। ठीक है। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप कम अटेम्प्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको फ्रेंड्स, मेरा बात ध्यान से अंत तक सुनना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है, वीडियो बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं तुम ये बताए, वो हो गया, वो बताए, ये हो गया। तो प्लीज़ आप लोग पूरी बात सुनिए। अगर आपका फ्यूचर में एग्ज़ाम होने जा रहा है कल परसों, या फिर सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, कभी भी होने जा रहा है, तो आप लोग इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में ही बताऊँ, तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागें। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैं यही कहूँगा कि आप क्या करें, लूसेंट का जो पॉलिटी का सेक्शन है,
जैसे कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इसे पूरा डिटेल्स में पढ़ डालिए। कितना एज होता है, कितने मेंबर होते हैं और क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये सब आप डिटेल्स में पढ़ जाइए। ठीक है, संविधान से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे वैसे, लेकिन संविधान के आर्टिकल वगैरह आपको मालूम होने चाहिए, अनुच्छेद मालूम होना चाहिए। और अनुच्छेद तो आया नहीं है, भाग पूछा था, क्या किस भाग में, तो भाग आपको मालूम चाहिए, कितने भाग हैं, कौन से भाग में क्या है। तो ये बातें आपको मालूम होने चाहिए फ्रेंड्स, जिनका फ्यूचर में एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो पॉलिटी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, उम्मीद है तक साइंस रहेगा, लेकिन साइंस का जो है वैल्यू घटता जा रहा है। मैं आपसे पहले ही बोला था कि चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, भले 2-4 क्वेश्चन के चेंजेस हो लेकिन होंगे। लेकिन चेंजेस फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, लेवल अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, साइंस का वैल्यू बहुत कम हो गया, 5 से 6 क्वेश्चन केवल साइंस के आ रहे हैं। करंट के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ऐसे आ रहे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, डेज एंड थीम का अभी भी क्रेज बना हुआ है, नेशनल पार्क्स का क्रेज अभी भी बना हुआ है, जो मैं आप लोग को पहले ही बोला था करने के लिए। ठीक है, और जो रिवर्स एंड डैम्स हैं, इसका भी अभी क्रेज बना हुआ है, यानी नदी और बांध, तो ये आपको करना ही करना है। इसके अलावा क्या है फ्रेंड्स, इंडिया के मैप से स्टार्टिंग से अभी तक क्वेश्चन बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैपिंग से क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, कि आपका एनालिटिकल लेवल चेक किया जाए, आप कितना एनालिसिस कर पाते हैं, कितना मैप को अच्छे से जानते हैं, कि मतलब कि अपने इंडिया के बारे में, कि किधर कौन सा स्टेट है, किधर कौन सा सिटी है। अभी शायद कल के पेपर में पूछा था कि कोरोमंडल तट के पास कौन कौन से प्रदेश हैं, तो इसका आंसर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल आपको सोचना पड़ जाएगा, मतलब फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों है यहाँ पे, केवल रटने से काम नहीं चलता है। आपको क्या करना होगा, आपको मैप देखना होगा, समझना होगा। यानी कि अगर ज्योग्राफी की बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, फालतू रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी का सेक्शन बस राज्यसभा, विधानसभा, यही सब खेल रहा है अधिक से अधिक। ठीक है, तो इन पे आपको फोकस करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको, अगर हम करंट की बात करें, कुछ मिसलेनियस टॉपिक की बात करें, तो मिसलेनियस तो देश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सबसे नया जो मिसलेनियस टॉपिक होता है लूसेंट का, वो तो आपको देखना ही देखना है। और फिर जो मैं बोला था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल देखना है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका प्रेजेंट में चीफ कौन है, इसमें मेंबर कितने होते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, मतलब तमाम तरीके के इस पे सवाल बनते हैं फ्रेंड्स। केवल हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा है, तमाम तरीके के सवाल बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको को क्या करना होगा, मैं कैपिटल करेंसी पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। शायद 4 और 5 तारीख में नहीं आए हैं, लेकिन आगे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि रेलवे घूम फिर के यहीं आएगा, भले लेवल बढ़ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ईजी दिखेंगे अगर आप पढ़े रहेंगे तो। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यूएनओ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स एकदम छा गया है पूरे पेपर में। 28 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक पूरा हम देख रहे हैं, यूएनओ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जा रहा है। जैसा कि पिछले बार ग्रुप डी के पेपर में क्या हुआ था, एक केमिस्ट्री का टॉपिक मिल गया था और पीरियोडिक टेबल, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते ही जा रहा था। तो वैसे यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, यूएनओ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो, मतलब आना ही आना है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत सेलेक्टिव बन के पढ़ना है, मैं पहले ही बोला था, और बहुत अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है। अगर आप जीएस यानी जीके पार्ट में, इसे कई नाम से बोलते हैं, जीएस, जीके, जीए, जो भी है जिस नाम से आप समझे, अगर आप इसमें 20 में 10 भी 95% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं, तो आपका सीबीटी 1 क्लियर माना जाएगा। जो पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। आपको 40 में 30 करने के पीछे नहीं भागना है, 40 में 40 करने के पीछे नहीं भागना है। आपको 10 से 15 के बीच में अटेम्प्ट करना है। अगर आप 15 के ऊपर जा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि आप तुक्का लगा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी डाउन हो रही है, क्योंकि जो पेपर के लेवल है ना, आप सोच नहीं सकते पेपर का लेवल कैसे अचानक इंक्रीज किया है। लेकिन अगर आप 10 से कम भी जाते हैं, तो भले पेपर का लेवल कैसा भी रहे, यानी कि आपका बहुत ख़राब प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, 10 से 15 के आसपास आपको अटेम्प्ट रखना ही रखना है, विद 95% एक्यूरेसी मिनिमम। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसका आंसर आपको एक्यूरेट आता है, उसे तो आपको करना ही करना है, और जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, वहाँ आपको थोड़ा सा खेल लेना चाहिए,
गेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम चांस रहते हैं सही हो जाते हैं आंसर। बाकी अगर 3 ऑप्शन में डाउट है, चारों बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं छूना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग से क्या होता है फ्रेंड्स, मार्क्स आपका डाउन होगा तो फिर नॉलेज में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं पड़ता निगेटिव मार्किंग का, बट इनडायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि अगर आपके रॉ मार्क्स कम हो जाएंगे तो नॉलेज में ज़्यादा इफेक्ट, मतलब ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि निगेटिव मार्किंग से बचिए, और करें जो जीए पोर्शन है इसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट करिए। आपको स्टेट्स के, मैं कैपिटल के बारे में बोला ही था, गवर्नर एंड सीएम्स के बारे में बोला ही था, ठीक है, और कहाँ कितने विधानसभा होते हैं, कहाँ राज्यसभा, ये सब आपको जानकारी होनी ही चाहिए, पॉलिटी का सेक्शन है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो इसका एक ही पैटर्न बना हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मैथ्स में आपको क्या क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना ही करना है, बहुत इजी आ रहा है। अलजेब्रा करना ही करना है, बहुत इजी आ रहा है। वर्क एंड टाइम करना ही करना, बहुत इजी आ रहा है। सी आई एस आई एक ही पैटर्न पे आ रहा है, बहुत इजी, केवल डिफरेंस वाले पैटर्न पे। सी आई एस आई का डिफरेंस इतना है 3 साल का, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, फिर प्रिंसिपल इतना है, डिफरेंस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करना ही करना है। ट्रेन पे क्वेश्चन आ ही रहा है, बोर्ड एंड स्ट्रीम पे अभी तक नहीं आया है, शायद आगे भी ना आए। वैसे आप बोर्ड एंड स्ट्रीम में एक बार देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ ही रहा है, एवरेज आ ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो फिक्स टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन आ ही रहा है। और ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, अभी तक मुझे ज्योमेट्री क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कि ज्योमेट्री कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक बात मुझे अभी तक डाउट है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी बोले थे सोशल मीडिया पे कि मैथ्स के क्वेश्चन ही केवल 50 आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है जब रेलवे पैटर्न दिया है तो उसी को फॉलो करेगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस बनाएगा। तो जिन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो या जो एग्ज़ाम दे चुके हों वो ज़रूर बताएं कि क्या जीए पोर्शन में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो पैटर्न दिया गया था 40 + 30 का उतने ही हैं या कुछ चेंज किया गया है। तो इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं फ्रेंड्स कि पैटर्न में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, मैथ्स का पोर्शन बढ़ा तो नहीं दिया गया है। अगर मैथ्स का पोर्शन बढ़ जाएगा फ्रेंड्स तो कट ऑफ वाकई में बहुत हाई चला जाएगा। अगर मैथ्स का पोर्शन कम कर दिया जाता है तो कट ऑफ वाकई में बहुत लो चला जाएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग करने वाले महारथी बहुत ज़्यादा है अपने देश में, ठीक है। तो मैं बात करूंगा फ्रेंड्स केवल जीए। जीए जो ही है आपको क्या कर सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है, क्योंकि इसका प्रिपरेशन आप कितना भी कर लेंगे लगेगा कि आप कुछ नहीं किए हैं। तो इसलिए जीए ही सब कुछ है, मैथ्स रीजनिंग सभी लोग कर लेते हैं। और अगर मैथ्स का बढ़ जाएगा वेटेज तो फिर कट ऑफ बढ़ जाएगा। अब मैं बात करूं अगर कि कितना लोग मैथ्स रीजनिंग में एवरेज करके आ रहे हैं, तो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो मैथ्स और रीजनिंग मिला के 60 में से 55 करके आ रहे हैं। अगर 60 क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स कि क्या 60 क्वेश्चन यार 30 + 30 कि नहीं यार, इसलिए मैं पूछा आपसे, बोला कि कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर जो एग्जाम दे चुके हैं। तो मैं बता दूं अगर 60 क्वेश्चन आपका मैथ्स रीजनिंग में आ रहा है तो आपको 55 इजिली करने लायक क्वेश्चन मिल जाएंगे, 55 to 58 मिल जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है आपको परेशान करें, बट परेशान नहीं करने वाले हैं। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा पकड़ है तो आप पूरा 60 में 60 करके आएंगे। और यही कारण है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जीए के पीछे ज़्यादा ना परेशान हो, बस प्रिपरेशन करें लेकिन एग्जाम में ज़्यादा फालतू टच ना करें। 10 से 15 क्वेश्चन आप टच करें, यानी कि अगर आप 95 एक्यूरेसी से 70 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो फिर आपका CBT 1 क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर आप वही 75 तक चले जाते हैं तो फिर और चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, तो 100% कन्फर्म है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। कुछ लोग जो 90+ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 95+ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे लोग हैं जो कभी किसी एग्ज़ाम में आज तक बैठे तो हैं बट 40+ स्कोर नहीं कर पाए हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा एग्ज़ाम देने जाते हैं और कहते हैं मैंने इतना करके आया उतना करके आया, बट रियलिटी में क्या होता है उनका मार्क्स जो होता है हाफ से भी कम हो जाता है। तो ऐसे लोग से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव बने रहना है और पॉजिटिव आपको रिजल्ट देना है। यानी कि आपको कम अटेम्प्ट करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है, आपको अपना 100% बेस्ट देना है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे जिनका शिफ्ट है, मतलब कि जिनका जो सेकंड फेज़ वगैरह होने वाला है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी जो बाकी 3 दिन के, अभी मतलब कितने दिन बचे हैं, अभी 7 दिन पेपर है, ये देख लिया जाए, फिर इसका मैं बताऊंगा आगे आपको क्या करना चाहिए। फिर मैं पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो अब तक के हुए हैं उनका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं और क्यों पेपर का लेवल कैसे बढ़ रहा है किस हिसाब से। तो आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सही आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था। फिर आगे मैं सेकंड फेज में बात करने वाला हूँ। सेंटर वगैरह जो है काफ़ी दूर भेज रहे हैं ये लोग, सेंटर पे मैं बात करूंगा और भी कुछ चीज़ें सेकंड फेज के बारे में मैं बात करूंगा और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कल एक भी वीडियो नहीं ला पाया था
परसों भी शायद एक भी वीडियो नहीं लाया था, ठीक है, क्योंकि कुछ खास न्यूज़ नहीं मिल रहे थे। हाँ, कल रात में वही वीडियो लाया एक, जो लिंक आया था, क्योंकि मैं बोला था आपको लिंक की 5 तारीख तक आ ही जाएगा हर हाल में, तो वो लिंक आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अटेम्प्ट के पीछे ना भागे, एक्यूरेसी के पीछे केवल भागे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।